हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। सो एक चीज़ बताने वाली हूँ मैं आपको, जो जिसकी वजह से मुझे एमबीबीएस सीट नहीं मिली है। तो ये कईयों को ना विश्वास भी नहीं होगा। तो जब मैं फ़ाइट करती थी ना, तो और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, ये ना हमें बहुत सारी बुक्स दे देते हैं, मॉड्यूल्स दे देते हैं। और जो बेसिक चीज़ है ना, जो हम लोग लैक कर जाते हैं, वो बस वही बात है कि एनसीईआरटी की बुक्स। मैं आपको सच में बताऊँ, जब मैं थी तैयारी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था मॉडर्न्स, दिनेश, प्रदीप, जो इतनी मोटी-मोटी किताबें हैं, मैं लिटरली मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि जो इतनी मोटी किताब है और जो इतनी पतली-पतली एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये एनसीईआरटी की किताबें क्या ही कर लेंगी। मुझे पर्सनली ऐसा बिलीव होता था, अगर मैं इतनी मोटी किताबें पढ़ लूँगी ना, तो ये एनसीईआरटी की पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो वाला नॉलेज होगा कि जो इतनी मोटी किताबों में दिया है, तो ये छोटी सी किताब किसी काम की नहीं। ये मेरा नज़रिया था। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो मेरे को इतने सारे वो मॉड्यूल्स मिले हुए थे अपने इंस्टीट्यूशन के, जहाँ से कोचिंग मैंने करी है उस टाइम। तो मुझे ये लगता था कि ये इन्होंने ना उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती थी। यार ये चीज़ नहीं मुझे पता, ये तो मैंने अपनी इतनी मोटी किताब में नहीं पढ़ी, इसने बता रहा है। ठीक है। तो हम उनके पीछे भागते थे। जब हमारा पेपर होता था, हम सारी तैयारी करके जाते थे, लेकिन जो मॉड्यूल में पेपर आ जाता था, वहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता था ना अगर, तो हमारा दिमाग होता था, अरे यार ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, हमें तो आता नहीं है ये, कि इसका मतलब हमारी तैयारी में कहाँ गलती है। तो बेटा ये चीज़ें ना कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन की होती हैं। देखो, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक तो ये करने होते हैं आपको, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी अपने एमसीक्यूज कर लो साथ में, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी की बेसिक चीज़ें हैं ना, उनको नहीं भूलना। हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की पतली किताबों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं हम। हमारे दिमाग में यही होता है कि बाकी सारी ये मॉड्यूल्स इतने बड़े-बड़े कर लेंगे, तो एनसीईआरटी को किसने, हम वहाँ पे टाइम अपना सेव करते हैं। बल्कि करना उल्टा होता है, एनसीईआरटी को ज़्यादा टाइम देना होता है, और जो मॉड्यूल्स है वो उसके बाद करने हैं। एनसीईआरटी को जल्दी-जल्दी में नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी के हर एक पेज में ना आप बड़े अच्छे से पढ़ोगे, 20-20 क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरी बहुत बिगेस्ट मिस्टेक थी, जो कि मुझे कभी, और हमें कोचिंग में भी नहीं बताया गया कभी कि भैया आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ो। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया अपना जाके बीडीएस में, तब मेरे को चीज़ें पता चली कि भैया ये साथ वाले ये बच्चे तो बोलते कि हमें तो हमारे इंस्टीट्यूशन में बताया जाता था कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो, लेकिन मेरा इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन से मैंने करा था, तो वहाँ पे हमें नहीं बताई गई चीज़ें। और वो बहुत ही, मतलब क्या अब मैं नाम लूँ उस इंस्टीट्यूशन का, बट ये है कि जो मेरा मैंने वहाँ से गेन किया था ना एक्सपीरियंस, और जब मेरे को बीडीएस में चीज़ें आके पता चली कि भैया, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक ड्रॉप के बाद और ड्रॉप कर सकूं, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा पुट इन एफर्ट्स कर दिए थे, और गलती यही कर रही थी, रिसोर्सेज बहुत बढ़ा ली थी। तो ये गलती बेटा आप लोग मत करना। रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, एक अपना मॉक टेस्ट जो है उसको आप अपना रेप्लिकेट कीजिए एग्ज़ाम कंडीशन की तरह। 3 घंटे अगर मॉक टेस्ट देना है, तो उसको ऐसे सोचो कि पेपर दे रहा हूँ मैं एक्चुअल, ठीक है। और अपनी एक आदत बनाओ, अगर बायो सबसे पहले करनी है, तो एग्ज़ाम में भी जाके बायो सबसे पहले करनी है। अगर आपको केमिस्ट्री पहले आदत है करने की, तो पहले वो करो, है ना। जो जो क्वेश्चंस छूटते नहीं आते हैं, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है कि भैया जब मैंने इतने मिनट का पेपर है, 3 घंटे का मेरा पेपर है, और इतने क्वेश्चन आने हैं, तो मेरे को इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एंड बाकी रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस यही है एक सूत्र सक्सेस का। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम सबको पता होती हैं, बट कई बार हम इन चीज़ों को ना अपने दिमाग से निकाल देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं इतना। तो होप थोड़ा-सा आपको फ़ायदा हो इस वीडियो से। एंड बाकी कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, कीप वर्किंग हार्ड, एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।